संगम नगरी प्रयागराज समेत समूचे उत्तर भारत में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। जून का तीसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन अभी तक लोगों को इस बार गर्मी से निजात नहीं मिल सकी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार पिछले कई महीनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को गर्मी से निजात कब मिलेगी? मौसम वैज्ञानिकों की इस बारे में अलग अलग राय है, लेकिन धर्म और ज्योतिष क्या कहता है? ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा कौन सा संयोग इस बार बना जिसकी वजह से इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी, और ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग के चलते इस बार लोगों को भीषण गर्मी से निजात कब मिलेगी, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य संजय वासुदेव जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, धर्म और ज्योतिष के अच्छी जानकारी रखते हैं। आचार्य जी, इस बार जो गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई टेम्परेचर तो ऐसे दर्ज हुए हैं जो मेट डिपार्टमेंट में कभी दर्ज ही नहीं हुए थे। इसकी धार्मिक वजह क्या है, ज्योतिषीय वजह क्या है, और ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा कौन सा संयोग है जो इसने लोगों को एकदम बेचैन करके बेहाल करके रख दिया है? देखिए, ये वर्ष शनि का है और इत्तेफाक से शनि जो हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में चले गए और 3 ग्रह ऐसे जो शनि के घर में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ हो गए। एक तो ये जब भी साथ में होंगे तो शनि के घर में जाकर के जो सूर्य है, इसकी ग्रेविटी, इसकी ताकत और बढ़ जाती है। एक तो ये कारण है कि जो ब्रह्मांड में इस कदर से गर्मी पड़ रही है। दूसरा, अगर आध्यात्मिक अगर उस रूप से देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया में मांस और मदिरा का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो शनि पसंद नहीं करते। एक कारण वो भी है। और मंगल की महादशा भारतवर्ष की है और मंगल पूरी तरीके से इस भारतवर्ष को ताकतवर बनाने के लिए आया हुआ है। तो बृहस्पति के अस्त होने की वजह से, जो कि इन ग्रहों के ऊपर गुरु बनकर के अपना कार्य इनसे कराता है, ये अपनी ताकत का इनका दुरुपयोग अपनी सृष्टि पे कर रहे हैं। उसका कारण भी ये है कि शनि चाहते हैं इस सृष्टि को बदलना। इसमें जो अपराध, जो गलत बातें हो रही थी, जो पेड़ काट दिए जा रहे हैं, नदियां खराब कर दी जा रही है, उसको रोकने के लिए ये बदलाव का समय। दूसरा, अच्छा, ये बताइए कि कोई खास संयोग भी इस बार बना हुआ है जिसकी वजह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है? एक ग्रह ऐसा आया है जिसे कहते हैं प्लूटो, जो शनि के करीब होता चला जा रहा है, शनि ग्रह के, और वो 6 जनवरी और 12 जनवरी के बीच में जाकर के इसके साथ युक्ति बना लेगा। इस कारण से, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक, जब भी वो 38 साल के बाद इसके साथ अपनी युक्ति बनाता है तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में होती हैं। गर्मी होती है, बरसात होती तो बहुत होती है, मारकाट होती तो बहुत होती है। लेकिन जिस राशि में जाकर के ये बना रहा है, तो आम जनता को भी सिखाएगा और राज करने वालों को भी ये सिखाएगा। और आने वाला जो समय है मौसम का, कभी बहुत गर्म होगा, इस कदर होगा कि लोग घबरा रहे हैं, जो आज देख रहे हैं, और इतनी वर्षा होगी कि लोग सोचेंगे कि कैसे नदियां बढ़ जाएंगी, बाढ़ आएगी, उससे भी बहुत नुकसान होगा, जल से भी। ये तीनों प्रलय हैं इस समय। अच्छा, ये कहा जाता है कि इस बार एक अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग जो है, ये कौन सा योग है? क्या जब शुक्र के साथ मंगल हो जाता है, या शुक्र क्या है, मतलब एक रेशम जैसा ग्रह है, उसके ऊपर जब आग का गोला पड़ता है, तो अगर आप इस समय देखिए तो पूरे दुनिया के अंदर पेड़ जल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, आग लग रही है। ये उसी अंगारक का योग का कारण है। और जैसे मंगल उससे दूर होगा, जैसे बृहस्पति, क्योंकि 13 जून से बृहस्पति वापस अपनी ताकत में आ गए हैं, और ये 28 तक इस सृष्टि में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम में बदलाव मिलेगा, हर चीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो गर्मी पड़ रही है, आमतौर पे जून के दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में मानसून आ जाता था, बारिश शुरू हो जाती थी, लोगों को निजात मिल जाती थी। इस बार ऐसा नहीं है। तो कब से ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग को अगर हम देखें, तो कब से, किस तारीख से लोगों को निजात मिलना कम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी? देखिए, 38 वर्ष के बाद ये 2 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, तो ये अभी शुरुआत है। लेकिन पूरी तरह से निजात अगर हम कहें तो जनवरी में मिलेगी। लेकिन अक्टूबर के बाद आप महसूस करेंगे कि अब हम उस
परेशानी से, उस कस से बाहर आ गए हैं। लेकिन ये 13 महीने अभी भी ऐसे चलते रहेंगे। फिर इसके बाद आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा, वो भी बहुत होगी। उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस सृष्टि में हर 38 वर्ष के बाद बदलाव करती है, वो बदलाव का समय। अच्छा, अभी आपने बताया कि 28 जून के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। 28 जून को कौन से संयोग बन रहे हैं, क्या हो रहा है और 28 जून के बाद किस तरह से कितनी राहत मिलेगी? 28 जून आते-आते बृहस्पति अपनी पूरी ताकत में होगा और बृहस्पति के आदेश के अनुसार ही सभी ग्रह काम करेंगे। लेकिन शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, शनि न्यायाधीश हैं, वो न्याय करेंगे। जो अच्छी व्यवस्था में रहेगा, जो अब प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो करेगा उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, उसको बहुत कष्ट मिलेगा। 28 जून से राहत 28 जून से पूरी तरीके से राहत मिलने लग जाएगी सबको। अच्छा, तो क्या 28 जून से गर्मी एकदम खत्म हो जाएगी, बारिश होगी? इस बार बारिश को लेकर क्या कह रहा है ज्योतिष शास्त्र? बहुत पानी बरसेगा, इतना बरसेगा फिर लोग कहेंगे ये क्या हो गया, और फिर अचानक गायब हो जाएगा। इतनी गर्मी हो जाएगी, घुटन महसूस होगी। ऑक्सीजन, जैसे कहते हैं ना, बृहस्पति के नक्षत्र में तो एकदम ऐसा लगेगा कि बाहर निकलना भी, जो अभी तो आप गर्म देख रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि घुटन महसूस हो रही है। इस पूरी सृष्टि में जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उस दौर से भी हमको गुजरना पड़ेगा। तो इस सब चीजों के लिए हम लोगों को धार्मिक रूप से और अपने कुंडली के अनुसार पहले से ही उपाय करके रखने चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि इस बार बारिश होगी, जबरदस्त बारिश होगी, लेकिन साथ ही साथ उमस भरी गर्मी जो है वो भी खूब रहेगी, वो भी लोगों को खूब परेशान करेगी, उमस भरी गर्मी। उमस तो ऐसी होगी जिसको आप उमस कहेंगे नहीं, वो इस तरह का प्रभाव होगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो हवा है। एक उमस होती है जो थोड़ी समय के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन ये बहुत समय तक रुकेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारी बारिश का भी सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। हाँ, कारण है, दो ग्रहों का कारण है। ये जब भी आते हैं, ये 1914 में आए थे तो बहुत बदलाव किया था, फिर आए, फिर उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत चेंज किया, अब फिर आए हैं, फिर दुनिया में बहुत बदलाव आने वाला है। लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और लोग सिमट से जाएंगे, गलत कार्य करना बंद कर देंगे। ये सब होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति बता रहे हैं, ये कब जाके खत्म होगी? और जो इस बार हमने देखा ठंड बहुत पड़ी थी, गर्मी भी बहुत पड़ी, आप बता रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी होगी, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये कब से नॉर्मल होगा? कि 13 महीने जो आप बता रहे हैं, ये 13 महीने कब खत्म होंगे? ये 2025 जनवरी के बाद इनमें बदलाव आएगा, और तब लोगों को लगेगा कि अब कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में शनि का राज है इस समय। सड़कों पे अगर कारें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, या जितना भी लोहे का प्रयोग इस समय हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ है। तो शनि का प्रभाव तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, वो समय आ गया है। लेकिन जनवरी के बाद बहुत कुछ बदलेगा दुनिया के अंदर, और इस मौसम में भी बदलेगा, लोगों की सोच में भी बदलेगा, हमारे रहन सहन में भी बदलेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो 13 महीने का कार्यकाल है, इस बार 13 जून से शुरू हुआ है, तो वो अगले साल 13 जुलाई को खत्म होगा, और 13 महीने तक मौसम, जो भी मौसम रहेगा, गर्मी तो अधिक गर्मी, बारिश तो अधिक गर्मी, बारिश, ठंड तो ज्यादा ठंड, इस तरीके का सामना 13 महीने तक करना पड़ेगा। बिल्कुल ये करना पड़ेगा, सबको तैयार रहना चाहिए। जो नदियां हैं, जो बंद कर दी गई हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा, वो अपने आप, ये सृष्टि अपने आप वापस ले लेगी, ये नेचर अपने आप उसको वापस लाएगी, क्योंकि अब मनुष्य के हाथ से सब कुछ जाएगा। अब वापस प्रकृति उस पे अपना राज करेगी, और इसके लिए हम सबको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आपने ये बता दिया कि 13 महीने का समय है, मुश्किल भरा वक्त है, हर मौसम अधिकता के साथ आएगा जो है, हर ऋतु अधिकता के साथ आएगी, अति होगी जो है वो। लेकिन इसके कुछ उपाय होंगे धार्मिक, क्या करें कि जिससे लोगों को कुछ निजात मिल सके? किन मंत्रों का जाप करें, किन की पूजा करें, क्या कुछ करें, कैसे दान पुण्य करें? देखिए, सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर दीजिए,
अगर आप उससे राहत चाहते हैं, सूर्य को जल दीजिए। उसकी प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको जल दीजिए। मंत्रों में गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिए और अपने धर्म के अनुसार जो आपका मंत्र है, चाहे आप जिस धर्म से हैं, उस पे आप करते रहिए और स्वयं के लिए मत मांगिए। प्रार्थना पूरी सृष्टि के लिए करिए, पूरी पंछी प्राणी सबके लिए करिए, ताकि कि जो शनि है वो न्यायाधीश है, इसलिए वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर कृपा करेगा। अगर आपको दान करना है तो जो गरीब लोग हैं उनको दवा का इंतजाम करके दीजिए, जल अपने हाथ से पिलाइए, जानवरों को जो बेचारे भूखे प्यासे मरते हैं उनकी सेवा करिए, तो आपको ये जो ग्रह है बहुत राहत देंगे। क्योंकि जो शुक्र से कारक ग्रह है यानी गाय है, इन सब की सेवा आपको बहुत लाभदायक होगी। राहु पूरी सृष्टि में शनि के हिसाब से चलता है, तो जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को बेवजह न मारिए, उस पे करिए। तो ये आपके जीवन में बहुत शांति, सुख शांति देंगे। ये सबसे बड़ा ये है कि आप प्रकृति की सेवा करें। तो धन्यवाद। ये हैं आचार्य संजय वासुदेवा, जिनका ये कहना है कि अभी 28 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 28 जून के बाद राहत मिलेगी। इस बार जबरदस्त बारिश होगी, लेकिन बारिश बीच बीच में कभी कभी होगी और बाकी के दिनों में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ग्रहों और नक्षत्रों का जो संयोग इन दिनों चल रहा है वो अगले साल 13 जुलाई तक चलेगा। यानी जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, उसी तरीके से जबरदस्त बारिश होगी। बाढ़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नवंबर दिसंबर में जब ठंड पड़ेगी तो वो भी अधिकता में पड़ेगी। यानी अगले साल जुलाई तक हर मौसम की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा। जी आचार्य जी, ये बताइए कि इस बार गर्मी जबरदस्त पड़ रही, ग्रहों नक्षत्रों का कौन सा ऐसा संयोग है जो गर्मी ज्यादा करा रहा है? 28 जून के बाद किस तरह से राहत मिलेगी? आगे मौसम कैसा रहेगा? शनि का वर्ष है, शनि के हिसाब से ही प्रकृति चलेगी और दो शनि के साथ प्लूटो का मिलना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और गर्मी अभी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। बृहस्पति अस्त थे, अब बृहस्पति वापस अपनी ताकत में आए हैं। 28 जून के बाद इससे राहत मिलना शुरू होगी, लेकिन पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलेगी। कभी वर्षा बहुत होगी, कभी उमस भरी गर्मी होगी, कभी अचानक एकदम गायब हो जाएगा, फिर गर्मी आएगी और फिर वर्षा होगी। ये रोग से भरा हुआ वर्ष है। 13 महीने हर व्यक्ति को बहुत समझ सोच के चलना पड़ेगा। और ये 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में ये दोनों ग्रह जब पूरी तरीके से मिल जाएंगे तो इस सृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। ये अंगारक योग क्या है? ये कब पड़ रहा है? ये कितना गर्मी पैदा कर रहा है? इस समय अंगारक योग बना हुआ है, जिसके कारण से शुक्र जो है, हमारी सृष्टि, हमारी संपन्नता है, उसके ऊपर आग बरस रही है, यानी मंगल का प्रभाव है। इसलिए ये पूरी सृष्टि में अगर देखिए तो जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब जल रहे हैं। तो ये योग अब खत्म होने की तरफ है, क्योंकि बृहस्पति गुरु 13 जून से वापस अपनी ताकत में आ गए हैं, तो इसका प्रभाव अब कम होना शुरू हो गया। 28 जून के बाद राहत मिल जाएगी। 28 जून के बाद पूरी तरीके से तो राहत नहीं मिलेगी, धीरे 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 जो इस समय ये पूरी प्रकृति ने सफर किया है, इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। बारिश खूब होगी इस बार, वर्षा बहुत होगी, वर्षा के साथ उमस बहुत होगी, फिर ठंड पड़ेगी तो बेइंतहा पड़ेगी, और इसका हमेशा हमको तैयारी रखना पड़ेगी। क्या धार्मिक उपाय किए जाने चाहिए? जो है सूर्य को जल दीजिए, मंगल से संबंधित चीजों का दान करिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए, और किसी भी निर्दोष को प्रकृति में, चाहे पेड़ है जीव जंतु, किसी का अहित मत करिए, आपका कुछ नहीं करेगा। शनि भगवान की पूजा करें, शनि के मंत्र कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली दिखा करके तब मंत्र करिएगा, अन्यथा ऐसे नहीं करिएगा, क्योंकि शनि हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपके लिए बहुत अच्छे हों, शुभ।